आज अंबुजा कंपनी के वर्करों की महिलाएं एकजुटता के साथ पहुंची तहसील सितारगंज, जहां पर जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए तहसीलदार महोदय से वार्ता कर सरिता शर्मा ने कहा है कि हम लोगों को ना तो कंपनियों से कोई मदद मिल रही है और ना ही हमारे को प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की खाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे घर वाले जो कि अंबुजा कंपनी में कार्यरत थे, जिनको 3 महीने से कंपनी से बाहर कर रखा है और हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, वर्करों को दोबारा से कंपनी में रखा जाए, लेकिन हमारी सभी बातों को अनसुना किया जा रहा है और इसके लिए हम विधायक महोदय से भी मिले हैं और रुद्रपुर उच्च अधिकारियों के पास भी गए। कोई भी नेता या अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में हम कहाँ जाएं? 22 मजदूरों को कंपनी में ना रखने की बात कहते हुए कंपनी मालिक का कहना है कि 22 मजदूरों को छोड़कर आप सभी लोग कंपनियों में अपने काम पर वापस आएं। लेकिन हमारा कहना है कि अगर 22 वर्कर कहीं से भी किसी भी तरीके से दोषी पाए जाते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर कंपनी से बाहर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जितने भी हैं सभी को आप अपनी कंपनी में वापस लाएं। ऐसा ना होने पर हम सभी एकजुटता के साथ इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो वहां उपस्थित तहसीलदार महोदय ने सभी महिलाओं को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप सभी यहां से जाएं और यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। तहसीलदार महोदय ने बताया कि सरकार से जो भी राशन जैसे भी आता है हम इनको उपलब्ध करा देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट्री मालिक के द्वारा इन सभी को कहा गया कि आप में से 22 आदमियों को छोड़कर बाकी सभी अपनी जॉब पर वापस आ जाएं, लेकिन यह लोग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी ने भरपूर तरीके से पालन किया। जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला है। आज तक हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ। हम लोग मजदूरों ने इतनी वार्ता भी की है, विधायक के यहाँ भी की है, रुद्रपुर भी हुई है कुछ, और अभी कुछ दिन पहले हमारे लीडर को बुलाया गया था, वहाँ से ऐसे का फ़ोन आया था कि आप आओ यहाँ, तो वहाँ गए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम 2-3 दिन में आपकी वार्ता करवाएंगे और उसमें आपका फैसला हो जाएगा। तो वो अभी तक वापस 2 दिन के बाद 1 हफ्ता होने चला है, उनने हमारी ना कोई वार्ता करवाई है और कुछ नहीं करवाया है। तो सर हम लोग इतने दिन से आज 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कुछ सुनवाई होना चाहिए। अब एक बात लेते हैं, 22 आदमी को जो निलंबित कर दिया है, तो वो 22 आदमी क्यों निलंबित किए गए? उनने कोई गलती, अगर उनका कोई जुर्म है तो आप साबित करके दिखाओ। 4 महीने में आपने उनमें कोई जुर्म साबित नहीं किया और आप हमको इधर से उधर दौड़ा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? शासन प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रही है। अगर शासन प्रशासन ने हमारा साथ देना चाहिए, अभी तक तो वो कुछ ना कुछ कर ही देते, हमारा समझौता हो ही जाता। हम 3 महीने से रोड पे बैठे हैं, हमको और ना किसी को राशन है ना कुछ नहीं है। वो अंबुजा वालों से कहा होगा, उनने राशन दिया, 1 किलो चावल दिए, 1 किलो चीनी दी, 5 किलो आटा दिया। कितने दिन खाएगा परिवार? जिसका बच्चे हैं, परिवार है, वो 2 दिन नहीं चलेगा उसके लिए राशन। तो ऐसे राशन का क्या फ़ायदा? और सरकारी राशन भी जो दे रहे हैं वो किसी किसी को दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दिया है। और उसमें भी कहते हैं बोले अंबुजा वालों को तनख्वाह मिल रही है, अंबुजा वालों को राशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ का प्रशासन सो रहा है। हम 3 महीने से रोडों पे घूम रहे हैं, ना क्या कहते हैं, गली गली हमने भटक ली है, लोगों से हम धनराशि इकट्ठी करके अपना गुजारा चला रहे थे। तो फिर हमको कहते हैं अंबुजा वालों को तनख्वाह मिल रही। कहाँ तनख्वाह मिल रही है अंबुजा वालों को? कोई प्रशासन वाला बताए तो सही कि हमको तनख्वाह मिली है। क्यों कहा उनने कि मतलब तुमको राशन नहीं देंगे? ये जो वर्कर हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि जो 208 वर्कर हैं उनको बहाल किया जाए। और क्या कि गुजरात अंबुजा में कुछ अनियमितताओं के संबंध में पहले या हड़ताल इत्यादि के संबंध में इनको बहाल किया होगा। गुजरात अंबुजा के एचआर से मेरी वार्ता हुई, उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि 22 आदमी जिनके 22 वर्कर जिनके खिलाफ कोई अनियमितता के संबंध में कार्रवाई चल रही है, उनको छोड़ दें, बाकी वर्कर को अपने कार्य क्षेत्र में रखने हेतु तैयार है। सर कुछ राशन से भी संबंधित इनकी मांग है क्या? राशन से संबंधित जो बीच बीच में इनके द्वारा किया गया था, उनको उपलब्ध कराया गया है पूर्व में राशन। क्षेत्रीय सितारगंज से अश्वनी दीक्षित की रिपोर्ट।